नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। मानव धर्म की उत्पत्ति के बाद मानव धर्म सर्वे श्रेष्ठ कैसे बना सेवक भाई से विकाताई से नम्र विनंती है। ये वीडियो पूरा देखें। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने वर्ष 1949 में फरवरी के तीसरे सप्ताह में महाशिवरात्रि के अवसर पर मानव धर्म की स्थापना की थी। मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य मनुष्य जैसा आचरण करे। इस धर्म की शिक्षा के रूप में बाबा ने मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति, निष्काम कर्म योग प्राप्त करने और अपने जीवन में आचरण करने के लिए 4 सिद्धांत, 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं। वे इस प्रकार है। 4 तत्व एक परमात्मा, एक दो भगवत के नाम पर मरो या जियो, 3 दुख दूर होकर मोक्ष, 4 इच्छानुसार भोजन, 3 शब्द एक सत्य बोलना, 2 मर्यादा में रहना, 3 प्रेम से काम करें, 5 नियम एक एक ईश्वर को लक्ष्य मानना, 2 सेवक के साथ साथ परिवार में भी सत्य, मर्यादा, प्रेम बनाए रखना, 3 अनेक बुरी लतों को रोकना, शराब, टॉनिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, जुआ, मुर्गों की लड़ाई, चोरी, झूठ, क्रोध, स्त्रियों को बच्चों और पति से बुरे शब्द नहीं बोलना। इसके अलावा किसी भी बुरी लत को रोकने के लिए जो मानव जीवन को बर्बाद कर देती है, 4 परिवार और सेवकों में एकता बनाए रखें, 5 मानव मंदिर को सजाने के लिए दान देना, अपने परिवार को मर्यादा में रखना, मनुष्य को मरकर भगवान के चरणों में खड़ा होना चाहिए और यदि वह अपने सभी कार्य भगवान को सामने रखकर करे तो वो सदैव सुखी व संतुष्ट रह सकता है। बाबा ने इस मार्ग में केवल एक ही ईश्वर को माना है। बाबा हनुमान जी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के गुरु हैं। उन्होंने ही बाबा को भगवान से मिलवाया था। लेकिन बाबा हनुमान जी इस मार्ग के ईश्वर नहीं हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो 24 घंटे जागती रहती है। वो निराकार एवं चेतन है। वो शक्ति हर किसी की आत्मा में निवास करती है। अंततः प्रत्येक मनुष्य चैतन्य है। इस दिव्य शक्ति को आकार में नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन बाबा के दिए सिद्धांतों, आस्था और त्याग के कारण इसे आकार में दिखाया जा सकता है, यानी इसके गुण दिखाई दे सकते हैं। परंपरा के अनुसार इस मार्ग का रुख करने से पहले सभी देवी देवताओं का विसर्जन करना पड़ता है, तभी भगवान खड़े होते हैं। मूर्ति पूजा बंद करनी होगी। श्री संत तुलसीदास ने कहा है, पत्थर पूजे भगवान मिले तो माई पुंजू पहाड़। बाबा हमेशा कहते हैं कि भगवान निर्जीव वस्तुओं में नहीं, बल्कि जीवित वस्तुओं में निवास करते हैं। इसलिए उनकी आत्मा चेतना है। भगवान ने बाबा को उनकी आत्मा में अपनी पहचान दी है, तो बाबा हर इंसान की आत्मा में भगवान को देखते हैं, जो 24 घंटे अपने जीवन को जीवंत रखता है। इसलिए बाबा अपनी आत्मा और दूसरे की आत्मा को एक ही समझकर किसी को अपने चरणों में गिरने नहीं देते, क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा के आगे झुक जाएगी। उन्हें लगता है कि इससे आत्मा का अपमान होगा और बदले में भगवान का अपमान होगा, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है। यही शिक्षा उन्होंने मनुष्य सेवक को दी है। इस मार्ग के सेवक को किसी भी मंदिर में प्रार्थना नहीं की जा सकती। तांत्रिक मंत्र से भी इलाज नहीं किया जा सकता। जादू टोना, ये जादुई इलाज इस मार्ग के सेवकों पर काम नहीं करता। कई बुरी लतों को छोड़ना होगा। शराब पीने वाले व्यक्ति को घर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि कोई शराबी किसी घर में प्रवेश कर जाए तो उस घर में दुख उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य को सभी के साथ सत्य, मर्यादा और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने मोह, माया और अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। उन्हें निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। अपनी अपनी करनी उतरो पार। बाप बेटे का कौन विचार, जैसा कि कहा जाता है, हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और परिणाम भुगतना चाहिए। न तो पिता को अपने बेटे के लिए किए गए कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है, नहीं बेटे को अपने पिता के लिए। इसलिए प्रत्येक को अपने बारे में सोचना चाहिए। हर किसी को उसके कर्तव्य के अनुसार ही फल मिलता है। घटना होने पर कोई किसी का साथ नहीं देता। इसलिए हर इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसे निरंतर सेवा प्रदान करनी चाहिए। असेल माझा हरी तर देईल पलंगावरी।
इस तरह ये कहावत झूठी साबित हो गई है। भगवान का नाम लेने से सिर्फ कार्य नहीं होते हैं। भगवान मनुष्य की मदद करते हैं, लेकिन हमें फल हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। अंततः सिद्धि को ही श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि वो बाबा के बताए सिद्धांतों, शब्दों और नियमों के अनुसार अपना कर्तव्य करता है, तो भगवान उसका साथ देते हैं और उसे उसका अच्छा फल चखने को मिलता है। इसलिए भगवान को सिर्फ भगवान मानकर मत जपिए। इसलिए वो अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएगा और उसका जीवन स्तर भी ऊंचा नहीं उठ पाएगा। इस मार्ग की दीक्षा लेते समय दीक्षा लेने वाला अपने भगवान की पूजा करता है और उनके गुणों का अवलोकन करता है। बाबा ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। दीक्षार्थी को स्वयं की पूजा करनी होती है और स्वयं भगवान के चमत्कारों को देखना होता है। इस मार्ग को अपनाने के बाद व्यक्ति को स्वयं ही हवन करना होता है। कोई दूसरा व्यक्ति हवन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रभु ने सेवकों की भावनाओं को समाप्त कर दिया है। यदि कोई सेवक किसी दुखी एवं पीड़ित व्यक्ति को तीर्थ बनाकर देता है, तो उसके कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। मनुष्य को बलिदानी होना चाहिए। इसलिए हर सेवक किसी देवी देवता से कम नहीं है। साथ ही इस मार्ग पर प्रत्येक महिला किसी भी देवी से श्रेष्ठ है। इस धर्म का असली मकसद यही है कि इंसान इंसान की तरह व्यवहार करे। मनुष्य का जीवन आत्मत्यागमय है और उसे दया, क्षमा, शांति, सत्य, संयम और सबके साथ प्रेम ये गुण विकसित करने चाहिए। यही इस धर्म की शिक्षा है और यही सच्चा मानव धर्म है। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।